हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप अपना जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरह से गाइड करने वाला हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे टाइप करके लिख रखा है आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड। तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि आपको सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा जिसमें आपका रेजिडेंशियल प्रूफ उसमें मेंशन हो। जैसे कि आधार कार्ड के मैं बैक साइड की बात करूँ तो दोस्तों उसमें आपका एड्रेस मेंशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपका एड्रेस मेंशन होता है, राशन कार्ड में आपका एड्रेस मेंशन होता है। तो इनमें से जो भी मैंने रेड कलर से लिख रखा है आधार कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के जगह पे, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट के जगह पे दोस्तों आपको, तो दोस्तों इनमें से ना आपको कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स देना है। जैसे कि देखो रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पे अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो दोस्तों आप अपना राशन कार्ड दे सकते हैं। मतलब कोई सा एक डॉक्यूमेंट आपको लगता है प्रूफ ऑफ रेजिडेंट के तौर पे, इन तीनों चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। कोई एक, सभी नहीं, एक। उसी तरह दोस्तों प्रूफ ऑफ एज की तरफ से आपको कोई इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स देना होता है। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होता है। लैंड डॉक्यूमेंट्स में, लैंड यानी कि ज़मीन के जो कागज़ वगैरह होता है, तो इनमें से दोस्तों आपको कोई एक डॉक्यूमेंट देना होता है। चाहे तो आप खतियान दे सकते हो, खतियान नहीं है तो ज़मीन का रसीद दे सकते हो। अगर ज़मीन का रसीद नहीं है तो अपना जमाबंदी या ज़मीन का कोई भी पर्चा वगैरह है तो वो आपको ऑनलाइन, अगर आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर रहे हो या ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, किसी भी माध्यम से अगर आप अपना जाति प्रमाण पत्र बना रहे हो तो आपको चार तरह के आपको डॉक्यूमेंट देना ही होता है। जैसे प्रूफ ऑफ रेजिडेंट के तौर पे इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ एज के तौर पर आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि तीनों में से एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, आप प्रूफ जिसमें भी आपका एज मेंशन हो। जैसे कि अगर आपका वोटर कार्ड में भी आपका एज मेंशन होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, तो वो भी डॉक्यूमेंट आप प्रूफ ऑफ एज की तरफ से दे सकते हो। वहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे इनमें से आपको कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। लैंड डॉक्यूमेंट के तौर पे इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। तो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र जो होता है ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ही बनता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सका हूँ, और मैंने जिस तरह से अपनी जाति प्रमाण पत्र बनाई है और जिस तरह से मेरे को डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, तो उस हिसाब से मैंने अपने स्तर पर आपको ये जानकारियाँ प्रोवाइड करा पाया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई भी डाउट आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।